नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है। आपको बता दें कि बिहार में उनका दरभंगा दौरा जो हुआ था एक दिन का, वो अब विवादों में आ चुका है। लगातार उनको लेकर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब यहां पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के जो सांसद हैं संजय झा, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो बड़ा बयान, वो भी अब आपको बताएंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए अपनी अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी इन तैयारियों का जायजा ले रहा है। खुद वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। बिहार से क्या बड़ी खबर आ रही है और संजय झा ने क्या कहा है? देखिए, बिहार के अंदर राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक नाटकीय अंदाज राहुल गांधी का देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी चाहे अलग अलग राज्यों के अंदर पहुंचे तो भी वो नाटकीय अंदाज दिखाते हैं, अमेरिका के अंदर पहुंचे तो भी वो नाटकीय अंदाज ही दिखाते हैं। और बिहार के अंदर जिस तरीके से उन्हें अनुमति नहीं थी कि आप सभा मत करिए, लेकिन वो जबरदस्ती सभा के लिए निकल पड़े। तो सुरक्षा में चूक इसको मानकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त उसी पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है। अगर अगर बात करें हम जेडीयू की, जिस तरीके से आपने राज्यसभा सांसद का जिक्र भी किया कि संजय झा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दरअसल वो तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिद्दी स्वभाव तो उनका इटली से ही है। जिद्दी स्वभाव तो उनका उसी वक्त दिख जाता है जब वो अमेरिका के अंदर बैठकर किस तरीके से देश विरोधी बातें किया करते हैं। जिद्दी स्वभाव उनका तभी दिख जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो बिहार के अंदर राहुल गांधी का पहुंचने को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और वो कह रहे हैं कि उनके जो हवा है वो खुश हो जाएगी कांग्रेस की और पूरे महागठबंधन पर एक तरीके से तंज कसा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुटकी तो जेडीयू लेगा ही जब राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं भी नजर नहीं आती है। तो बिहार की सियासत में इस वक्त राहुल गांधी को लेकर उबाल है, क्योंकि राहुल गांधी का एकदम नाटकीय अंदाज देखने को मिला था। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा ओबीसी समाज कहीं ना कहीं हमारा है। उस पर आप देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव को बुरा लग गया है। तो वाकई आप ये कह सकते हैं कि सवाल तो पूछे जाने चाहिए महागठबंधन से कि आखिर महागठबंधन की रणनीति क्या है। बिल्कुल हर्ष, लेकिन राहुल गांधी का आपने जिक्र किया। राहुल गांधी जब भी गए हैं, चाहे 4 दौरे उनकी विजिट हो चुके हैं, दरभंगा जो है वो ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक तो उन्हें इजाजत नहीं थी, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने लोकतंत्र की अवहेलना की, धज्जियां उड़ाई हैं जहां पर जो नियम कानून है उसके। लेकिन अब बीजेपी भी उन पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों में इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। बिल्कुल, कांग्रेस को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बीजेपी जिस तरीके से कह रही है वो सही बात कह रही है। क्योंकि कांग्रेस लगातार सिमटती रही है बिहार से। और आप बिहार के अंदर देखिए कि कैसे लगातार लालू यादव पहले रहे, उसके बाद नीतीश, उसके बाद माफ करिएगा तेजस्वी यादव रहे और किस तरीके से उन्हीं के सहारे पर कांग्रेस हमेशा से आगे बढ़ती रही है। लेकिन अब जरूरत है कांग्रेस को अपने आप में को मजबूत करने की बिहार के अंदर। लेकिन वो मजबूती आखिर कैसे मिलेगी? राहुल गांधी अगर ऐसे नाटकीय अंदाज दिखाएंगे तो क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? क्या राहुल गांधी के जो तमाम नेता बिहार के अंदर मौजूद हैं वो तवज्जो नहीं देते? हर्ष, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस, क्योंकि एनएसयूआई के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं और दरभंगा में भी हमने देखा कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा यहाँ पर हंगामा किया और पुलिस से टकराव की जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी ये बता रही थी कि कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। छात्रों की जो राजनीति कांग्रेस करना चाह रही है, क्या उसको इसका माइलेज मिलेगा या फिर इस पर बहुत बड़ा यहाँ पर डेंट पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए, राहुल गांधी के पास कभी भी कोई रणनीति नहीं रही है, वो ये आप भी जानती हैं। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, अब तो वो पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, तो किस तरीके से कांग्रेस को डुबोने का काम राहुल गांधी ने किया था और कई जगह पर जहां पर उनकी सरकार थी वो भी गिर गई थी। तो अब बिहार के अंदर राहुल गांधी को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर नजर आनी चाहिए थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसलिए बिहार के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो गर्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस है। पहली खड़गे साहब भी कुछ कहते हैं, मतलब कुछ और होता है बिहार के अंदर, लेकिन खाली कुर्सियां देखकर वो गुस्से में वापस आ गए थे। उसके बाद हमने देखा कि खड़गे साहब वहां पर पहुंचे ही नहीं बिहार के अंदर। लेकिन राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, तो आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी अगर मोर्चा संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी उनकी गिर ही जाएगी, पहिए टूट जाएंगे। और आप कहते हैं कि 4 पहियों से गाड़ी चलती है, तो 2 पहिए कांग्रेस के लगे हुए हैं, इस वक्त 2 पहिए तेजस्वी यादव के लगे हुए हैं। महागठबंधन पूरी तरीके से कह रही है कि हम 2027 के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपके 2 पहिए खिसकने को तैयार हैं तो कैसे आपकी गाड़ी चलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के लिए यही कहा जाएगा कि कांग्रेस को
राहुल गांधी बिहार के अंदर डुबोने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में नेताओं का चुनाव उस तरीके से नहीं किया जा रहा है और सीट बंटवारे को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि उसको ज्यादा सीटें मिले, ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन आपके पास बिहार के अंदर वो कौन सा चेहरा है जिसको आप लड़ाएं? 70 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। 70 सीट कैसे मिल जाएंगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था कि सीटों पर लड़ी थी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस, लेकिन वो हार गई थी। और इसके बाद महागठबंधन से जब बयान आया था, तेजस्वी यादव का बयान आया था, तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उदास लग रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर हम ज्यादा सीटों पर लड़ते तो शायद हम जीत जाते और हमारा ही सीएम होता, मैं तेजस्वी यादव सीएम बना होता। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई थी और जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरजेडी को गर्त में डालने का काम कर दिया। लेकिन हर्ष ये भी आ रहा है कि आरजेडी का प्लान बी भी तैयार है। अगर महागठबंधन में कांग्रेस को झटका देने का मौका मिला तो कांग्रेस को अलग किया जा सकता है और छोटे दल जो हैं उनके साथ ट्यूनिंग बैठाई जा सकती है। यानी आने वाले टाइम में कांग्रेस जो है वो महागठबंधन से अलग हो सकती है। ये खबरें चलाई भी जा रही हैं और खबरें आ भी रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जो जिद पर अड़ी है, राहुल गांधी बालक बुद्धि वो मानने को तैयार नहीं है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो ऐसे में महागठबंधन या कहें कि तेजस्वी का जो प्लान बी है वो क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव का प्लान बी ये है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं कि कम सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाया जाए, तो आगे आने वाले समय में जब बिहार के अंदर गठबंधन टूटेगा तो छोटी छोटी पार्टियों को सम्मिलित किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो रहा है, जो जनसुराज है, ओवैसी है, अलग अलग पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं उस फ्रंट से संपर्क करने की कोशिश भी तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान बी बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, उसके सेंटर में तेजस्वी यादव ही रहेंगे और तेजस्वी यादव का जो ख्वाब है वो है सीएम की कुर्सी पर बैठना। वो चाहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाए, उसके लिए रणनीति बनाई जाए। अब तेजस्वी यादव ये भी रणनीति बना रहे हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस को हम निराश नहीं करते हैं तो सीएम फेस नहीं बताते हैं और बिना सीएम फेस ही लड़ा जाएगा। लेकिन जब आपके पिता लालू यादव की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे और कांग्रेस एक तरीके से नाराज हो गई है, तो आपको प्लान बी बनाना ही होगा। और प्लान बी अब जब आपने बना लिया है तो आप कौन सी पार्टी को साधेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हम देख रहे हैं वो किस तरीके से अपने जो विस्तार है वो बढ़ा तो नहीं है, लेकिन एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए उन्हें साधने की कोशिश कर रहा है। अब आप यहां तक देख लीजिए कि बिहार में किस तरीके से कांग्रेस के ही 17 नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो छोटी पार्टियों से संपर्क साधना तो छोटी सी बात। लेकिन हर्ष, अभी तो कांग्रेस और टूटेगी, क्योंकि ये तो अभी शुरुआती तस्वीर है। सियासी तस्वीर साफ होते होते तो अभी थोड़ा वक्त है, चुनावों में भी अभी वक्त है। लेकिन इस बीच अगर तैयारियों की बात की जाए इन चुनावों को लेकर, तो तैयारियों में कौन आगे नजर आ रहा है और महागठबंधन कैसे पिछड़ रहा है? देखिए, तैयारियों में एनडीए का कुनबा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ उन कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं चुनाव से पहले, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को फायदा पहुंचा सकती है, जो युवाओं को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने आप को उस हिसाब से मजबूत कर लिया है। बिहार के अंदर सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है, और अब एक सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र की तरफ से आप कह सकते हैं कि जाति जनगणना का जो ट्रम्प कार्ड खेला गया है, उससे बिहार में बहुत फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एनडीए का कुनबा ही एक बार फिर से बिहार में जीतता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का जहां तक हम जिक्र करते हैं, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर आप क्या आगे बताएंगे? लेकिन हर्ष, यहाँ पर पहलगांव अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका तो बिहार चुनाव में जमकर विपक्ष की तरफ से यह है कि वो माइलेज लेगा एनडीए, लेकिन ये तो साफ है कि इसका फायदा मिलेगा एनडीए को। बिल्कुल, इसका फायदा मिलना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही कहा था कि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा और आतंकवादियों के खात्मे के लिए हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर किस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान में बैठे जिहादियों को मारने का काम किया है, आतंकवादियों को मारने का काम किया है, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर आते हैं तो आप यकीन मानिए कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाएगा तो हम देखेंगे बिहार में उसका फायदा मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में और भी कई मुद्दे हैं, क्योंकि अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए सबका साथ सबका विकास का नारा लेके पहले से ही चल रही है, और महिलाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, तो मुद्दे कई हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में पहुंचना होगा तो वो कई और मुद्दों को भी सामने रखेंगे। क्या एनडीए में सीट शेयरिंग का जो पूरा फार्मूला है वो तैयार है, फाइनल माना जाए, जो अब जो तस्वीरें या जो खबरें आ रही हैं निकल कर?
देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल फाइनल हो चुका है और एनडीए के कुनबे में अभी कोई असमंजस होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन में काफ़ी असमंजस है। महागठबंधन में अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। हाँ, हाँ, आप कहेंगे कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो चुकी हैं। राहुल गांधी का हमने दौरा देखा कि किस तरीके से लगातार उनका दौरा हुआ है। लेकिन अभी अगर वो तस्वीर देखेंगी जिसमें हम देख रहे हैं मीटिंग तो हो रही है लेकिन बात नहीं बन पा रही है। कुछ खबर ये भी है कि कल एनडीए की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, उस बैठक को लेकर क्या खबर आ रही है? देखिए, उस बैठक में खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं को साधा जा सकता है। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी एनडीए के कुन में भी ठीक ठाक है लेकिन महागठबंधन में काफी रार है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 18 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की होने जा रही है, लेकिन इस बीच दरभंगा में जिस तरह की हरकतें राहुल गांधी ने की है, उससे कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। एक के बाद एक कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और इस बीच जिस तरह के बयानबाजी सामने आ रही है, वो ये साफ बता रही है कि इन चुनावों में कांग्रेस पिछड़ रही है, महागठबंधन जो है वो तैयारियों में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर इन बिहार चुनावों को लेकर जिस तरह की तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है, वो ये बता रहा है कि यहां पर एक बार फिर पीएम मोदी जो हैं वो बाजी मार सकते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में अभी सियासी माहौल जो है वो राहुल गांधी को लेकर गरमाया हुआ है। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।